हेलो एवरीवन। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि आपको मैं सारे चैप्टर्स की समरी रिवाइज़ करवा दूँ और सारे चैप्टर्स आप गो थ्रू हो लेंगे और डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड फॉर योर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू हैव राइट नाउ यू आर गोइंग टू हैव योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, so it will help you. So if this indigo chapter is in your syllabus, then let's start the summary. Okay, and if you have any question, any query, you can message me in the comment box. Now indigo chapter, I think you know about indigo. Indigo is ये नील होता है जो इसके पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे एट दैट टाइम इसकी खेती होती थी, इसको ग्रो किया जाता था और जो फर्टिलाइज्ड जो हमारी ज़मीन थी वो उसको ख़राब कर देता था। आई थिंक हिस्ट्री आपको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन अभी यहाँ पर क्या होता है, लुईस फिशर जो है वो गांधी जी से मिलने के लिए आश्रम में आते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी फ्रीडम मूवमेंट कैसे शुरू किया था, और ही वांटेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग, सो ही केम हियर टू आश्रम टू मीट मिस्टर गांधी एंड गांधी टोल्ड हिम एवरीथिंग। गांधी जी ने कहा है कि मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे शुरुआत हुई थी एक्चुअली, कैसे ये यहाँ तक पहुँचे थे, इनका जो मूवमेंट था वो कैसे पहुँचा और कैसे शुरुआत हुई थी, फर्स्ट स्टेप क्या था, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमेशा बहुत मैटर करता है हमारे सभी के लिए कि कैसे किसी चीज़ की शुरुआत होती है। तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने शुरुआत की, क्योंकि शुरुआत अगर अच्छी होती है तो हर एक चीज़ आगे भी अच्छी ही होती है, और शुरुआत ही आपको बताती है कि आपका जो है आप सक्सेस होते हुए नहीं होते हो। और आपकी प्लानिंग कैसी थी एंड ईच एंड एवरीथिंग, आप कितना स्लोली कितना समझदारी के साथ चलते हो। तो इस तरीके से गांधी जी बताते हैं, कहते हैं मैंने शुरुआत कैसे की, यहाँ पर शुरुआत बहुत मैटर करती है। सो गांधी टोल्ड हिम हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने इन जो ब्रिटिशर्स थे उनका यहाँ से डिपार्चर कैसे करवाया, उनको कैसे जाने के लिए कहा। ही रिकॉल्ड दैट इट इज़ इन 1917 एट द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला। तो जब ये शुरुआत कैसे हुई, इसकी एक्चुअली शुरुआत राजकुमार शुक्ला से हुई थी। वो 1970 में गांधी जी के पास आते हैं। राजकुमार शुक्ला कौन थे? एक शेयर क्रॉपर थे फ्रॉम चंपारण। शेयर क्रॉपर क्या होते हैं? जो अपनी क्रॉप को शेयर करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या था, पहले के टाइम पर लैंडलॉर्ड्स ने किसी किसी बहाने से इनकी सारी जो ज़मीनें थी वो अपने नाम करा ली थी, और वो उनको रेंट पर ज़मीन दिया करते थे क्रॉप उगाने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए उनको ज़मीन दिया करते थे, और उसके बदले वो उनसे क्रॉप्स लिया करते थे, समटाइम्स मनी समटाइम्स क्रॉप्स। तो ये कैसे होता था, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ही विजिटेड द प्लेस, तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला उनके पास आते हैं गांधी जी के पास में, एंड ही विजिटेड द प्लेस, और वो वहाँ पर विजिट करते हैं उस प्लेस को। गांधी जी हैड गॉन टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो गांधी जी जो क्या कर रहे होते हैं, वो लखनऊ में होते हैं टू अटेंड द एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1916। तो 1916 में ये शुरुआत हुई थी जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास पहुँचते हैं, और गांधी जी कहाँ होते हैं? लखनऊ में होते हैं। क्यों, क्या करने गए होते हैं? एनुअल मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए होते हैं। जो मीटिंग किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस साल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उस टाइम पर एक ही पार्टी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कैसे वो सेपरेट होती हैं, फिर वो एक हो जाती है, क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए होता है। जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है हमें एक होना पड़ता है। तो इन 1916 में ये लखनऊ में मिलते हैं राजकुमार शुक्ला को। शुक्ला ने उनको बताया, शुक्ला टोल्ड हिम दैट ही हैड कम फ्रॉम चंपारण टू सीक हिज हेल्प इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी कहते हैं कि शुक्ला ने उनको क्या बताया? शुक्ला ने उनको बताया कि वो चंपारण से आए हुए हैं, एंड ही वॉन्ट हिज हेल्प, ही इज़ टू सीक हिज हेल्प, ही वॉन्ट हिज हेल्प इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको उनकी उनकी प्रॉब्लम क्या थी उसको बताने के लिए गांधी जी ने उनको बताया। गांधी जी टोल्ड हिम दैट ही वाज बिजी, सो गांधी ने उनको बताया कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता आपके साथ में। सो शुक्ला अकम्पनीड हिम टू वेरियस प्लेसेस, लेकिन शुक्ला ने उनका साथ नहीं छोड़ा, वो उनको पीछे पीछे, जब आप डिटरमाइंड होते हो ना किसी चीज़ के लिए आप डिटरमाइंड होते हो, तो आप क्या करते हो? उसको फॉलो परसू करते हो, उसको फॉलो करते हो, चाहे जो भी हो, प्रॉब्लम आएगी लेकिन आई विल फॉलो यू। तो शुक्ला भी उनको फॉलो करते गए। अकम्पनीड हिम टू वेरियस प्लेसेस टिल ही कंसेंटेड टू विजिट चंपारण।
जब तक ये उन्होंने कंसेंटेड नहीं किया, तब तक उन्होंने एग्री नहीं किया कि नहीं वो चंपारण आएंगे, तब तक वो उनको पीछे पीछे घूमते रहे। हिज फर्म डिटर्मिनेशन, हिज फर्म डिसीजन इम्प्रेस्ड गांधी जी एंड ही promised that he would visit Calcutta at पर्टिकुलर डेट एंड देन शुक्ला कुड कम एंड टेक हिम अलोंग टू चंपारण। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम मेरे पीछे पीछे इतना घूम रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हिज फर्म डिटर्मिनेशन, वो इम्प्रेस हो गए उसके फर्म डिसीजन के ऊपर, फर्म डिटर्मिनेशन के ऊपर। गांधी जी काफ़ी इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, ही वुड विजिट कैलकाटा, कि मैं कैलकाटा आऊँगा उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर। सो सच एंड सच डेट उन्होंने बता दी शुक्ला जी को कि मैं उस डेट पहुँचूँगा कहाँ पर, कैलकाटा में, और आप वहाँ आकर के मेरे साथ में चंपारण चलिएगा। शुक्ला मेट हिम एट कैलकाटा एंड इट टुक अ ट्रेन टू पटना। शुक्ला जी जो थे वो पहले से ही कैलकाटा में उनका वेट कर रहे थे, और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने साथ में दे बोर्ड टुक दिस ट्रेन, दे बोर्डेड ऑन द ट्रेन। गांधी जी वेंट टू लॉयर राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड दे वेटेड फॉर हिम। और गांधी जी वेंट टू लॉयर, अब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद जो कि आज की डेट मतलब हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो उनके घर पहुँचे हैं और वहाँ पर वो वेट करने लग गए हैं इन ऑर्डर टू ग्रैब कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन। अब उन्होंने सोचा कि वहाँ पर वेट किया, पर क्योंकि राजेंद्र प्रसाद वहाँ पर नहीं थे, तो इन्होंने सोचा कि नहीं भाई, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कर, ये राजकुमार शुक्ला जो है ना, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, एंड ही वांटेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सिचुएशन। तो उन्होंने क्या किया, ही सेड ही इन ऑर्डर टू ग्रैब, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ही रीच्ड, ये कहाँ पहुँचते हैं, ही रीच्ड टू, ये लिखा हुआ है फोर्थ लाइन, मुजफ्फरपुर ऑन 15 अप्रैल 1917 को वो पहुंचते हैं कहाँ पर, मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। ही वॉज वेलकम्ड बाय प्रोफेसर जेबी कृपलानी एंड हिज स्टूडेंट्स। अब वो वहाँ पहुँचते तो उनको जेबी कृपलानी, प्रोफेसर जेबी कृपलानी थे, वो मिलते हैं वहाँ पर, उनके सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं। गांधी जी वो सरप्राइज टू सी द इमेंस सपोर्ट ऑफ एन एडवोकेट ऑफ होम रूल लाइक हिम। होम रूल मतलब कि होता है जो जैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो बाहर से आए थे, होम रूल मतलब इंडिया की तरफ से कौन लड़ा, तो इस गांधी जी जो थे वो इंडिया की तरफ से स्टैंड ले रहे थे, वो होम रूल की तरफ से थे, हमारी तरफ से थे वो। तो वो बहुत सरप्राइज़ थे कि लोग इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम कहीं बहुत ज़्यादा है, वो इस चीज़ को समझ गए थे। सो जेबी कृपलानी के यहाँ गए और वो इतना सपोर्ट देख करके वो सरप्राइज़ थे। और उन्होंने लॉयर से, ही ऑल्सो मेट सम लॉयर्स, उन्होंने लॉयर से मिला हु वर ऑलरेडी हैंडलिंग केसेस ऑफ शेयर प्रॉपर्स। तो क्योंकि गांधी जी से पहले शेयर प्रॉपर्स किसके पास, लॉयर्स के पास जाया करते थे, तो उनके पास, तो गांधी जी को लगा कि लॉयर्स के पास जाना चाहिए ताकि मुझे कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। तो इसलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वो कहाँ गए, शेयर लॉयर्स के पास गए, दोज हु वर हैंडलिंग देयर केसेस अर्लियर। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 15%, अब जब कॉन्ट्रैक्ट पता चला तो देवर ही वॉज सरप्राइज टू हियर दिस कॉन्ट्रैक्ट। 15% ऑफ द पेजेंट्स लैंड होल्डिंग्स वॉज टू रिजर्व फॉर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। मतलब सी, अभी तक क्या हो रहा था, अब यहाँ पर आप रुक जाइए, यहाँ से शुरू होता है दूसरा एपिसोड कि आखिर एक्चुअली वो मांग क्या रहे थे, उनका डिमांड क्या था। अभी तक आपको ही पता है कि राजकुमार शुक्ला वॉज वेटिंग फॉर हिम, गांधी जी एग्रीड, एंड देन व्हाट इज द प्रॉब्लम वॉज दैट कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट क्या अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने साइन करवाया था। ब्रिटिशर्स जो थे वो लैंडलॉर्ड्स के साथ मिले हुए थे, तो वो था कि आपको जो हम ज़मीन दे रहे हैं ना, लैंड होल्डिंग, उस पर आपको 15% पर इंडिगो ग्रो करनी ही है। यू हैव टू कल्टिवेट ऑफ इंडिगो, कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वॉज लाइक इट वॉज रिजर्व। तो 15% द क्रॉप ऑफ विच वॉज गोइंग टू लैंड लॉर्ड एज रेंट। अब द क्रॉप विच वॉज गिविंग टू द लैंड, और ये जो क्रॉप थी इंडिगो, उस टाइम पर बहुत उसके रेट हाई था, बहुत डिमांड थी, तो बहुत उसका रेट जो था वो हाई था। और उनको ये पूरी की पूरी इंडिगो की जो क्रॉप थी वो पूरी पूरी लैंडलॉर्ड को सबमिट करनी होती थी। दिस सिस्टम वॉज वेरी ऑपरेसिव, और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव था, बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाला था। गांधी जी वॉन्टेड टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी चाहते थे कि उनको हेल्प करें। सो ही विजिटेड, अच्छा इसमें पूरी बात नहीं लिखी है, तो हुआ क्या था कि इसके आगे यहाँ तक जो सिस्टम के बाद है, बीच की बात क्या है कि उन्होंने जब जब इंडिगो जर्मनी में जो सिंथेटिक इंडिगो थी वो जर्मनी में डेवलप होने लग गई थी। ये पार्ट है इस चैप्टर का, इट इज़ मिसिंग हियर। तो जर्मनी में डेवलप होने लग गई, तो इन्होंने, जो ब्रिटिशर्स से लैंडलॉर्ड्स ने क्या कहा कि ठीक है, हम आपको अपनी इस चीज़ों से फ्री करते हैं, मतलब यू आर नॉट फोर्स टू, यू विल नॉट बी फोर्स टू ग्रो इंडिगो
ऑन दिस लैंड होल्डिंग व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको मुझे मतलब हमें जो आपको इंडिगो ग्रो करने का जो पैसा हमें मिलता है बेच करके, वो पैसा आप हमको दोगे, कंपनसेशन आप हमको दोगे, ऐसे करके, ठीक है। द सिस्टम वॉज वेरी ऑपरेसिव, ये बड़ा ऑपरेसिव सिस्टम था। गांधी जी वॉन्टेड टू हेल्प शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, ही वॉन्टेड टू हेल्प दी शेयर क्रॉपर्स, सो ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। अब ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास जाते हैं, तो देखो जब भी ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जब खड़े होंगे ना, तो इनको प्रॉब्लम्स बहुत सारी होंगी, क्योंकि पीपल नॉट दे विल नॉट गिव यू, दे विल नॉट गिव हिम एनी इंफॉर्मेशन एंड दे विल नॉट अलाउ हिम टू गो एनीवेयर इन द कंट्री, क्यों, ताकि अगर उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो क्या होगा, ये हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। तो ही वॉज नॉट ओनली गिवन एन इन्फो बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर। जब वो वहाँ पहुँचे कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये कह के उनको वहाँ से भगा दिया गया कि आप आउटसाइडर हो। गांधी जी को बोला गया आप आउटसाइडर हो, बट गांधी जी आउटसाइडर नहीं थे। ही देन वेंट टू द कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीज़न, तिरहट डिवीज़न के कमिश्नर के पास पहुंचते हैं, हु थ्रेटेंड गांधी एंड आस्क हिम टू लीव तिरहट। और वो उनको, गांधी जी को थ्रेटन करते हैं, वो उनको धमकी देते हैं और कहते हैं तिरहट छोड़ के चले जाइए आप। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ही वेंट टू मोतीहारी, वो वहाँ डरे नहीं, जरा भी उनको डर नहीं रहा किसी चीज़ के लिए, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी वो किस तरफ चले गए, मोतीहारी की तरफ चले गए। हियर ही स्टार्टेड गैदरिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर ही स्टार्टेड गैदरिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, अबाउट इंडिगो। नाउ ही वॉज एक्म्पनीड बाई मैनी लॉयर्स, अब यहाँ पर मोतीहारी में इनको बहुत सारे लॉयर्स ने जो है एक्म्पनी करना शुरू कर दिया, उनके साथ चलना शुरू कर दिया। उनको लगा कि कोई है जो हमारे लिए आया है। वन डे एज ही वॉज ऑन हिज वे टू मीट पेजेंट्स, एक दिन जब वो पेजेंट्स के से मिलने जा रहे थे, एट दैट टाइम हु वॉज मेल ट्रीटेड मीन्स बहुत बुरी तरीके से इनको ट्रीट किया गया था उस आदमी को, उस पेजेंट को, एट द बाय इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो प्लांटर्स मतलब जो इंडिगो जो लेते थे उनसे। ही वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिस सुपरटेंडेंट, जो सुपरटेंडेंट मैसेंजर था उनके द्वारा उसको रोक लिया गया और उनसे कहा गया हु सर्व्ड हिम अ नोटिस आस्किंग हिम टू लीव, और उनको कहा गया कि भाई यहाँ से अब तुम चले जाओ, यहाँ से अब तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हो। गांधी जी को कई बार रोका गया और उनसे कहा गया छोड़ने के लिए। अब यहाँ से 5th लाइन से आप देखिए, लीव तक मैंने पढ़ा दिया है। गांधी जी रिसीव्ड द नोटिस बट ही डिसओबेड द ऑर्डर, तो गांधी जी को जब नोटिस मिला उन्होंने डिसओबे कर दिया कि भाई मैं आपका ऑर्डर नहीं मान सकता। अ केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हिम, और इसके ऊपर एक केस चला उनके ऊपर कि भाई ब्रिटिशर्स ने, या आप जब समन आता है आप नहीं जाते तो आपके ऊपर क्या चलता है, केस चलता है। तो ऐसे इनके ऊपर केस चला। मैनी लॉयर्स केम टू advise him, but when he stressed that they all joined his struggle and even consented to go to jail in order to help the poor peasants। तो गांधी जी ने बहुत सारी बातें, उनको बिग फीस के लिए डांटा था, उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा, दैट यू शुड नॉट डू ऑल दीज थिंग्स, दे आर योर कंट्री मैन और यू हैव ड्यूटी, कि आप अपने जो लोग हैं उनको उनकी तरफ खड़े, उनको सपोर्ट करो, उनको परेशान मत करो। सो गांधी जी ने डिसऑबे कर दिया और केस उनके अगेंस्ट लिया गया। एंड मैनी लॉयर्स कम टू एडवाइज़ हिम बट व्हेन ही स्ट्रेस्ड, लेकिन बहुत सारे लॉयर्स जो उनके साथ आए थे ना, वो सिर्फ एडवाइस करने के लिए आए थे, कि हम सिर्फ उनको एडवाइस करने के लिए आए हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। एट दैट टाइम दे टोल्ड हिम कि हम इतनी फीस भी लेते हैं शेयर क्रॉपर से, तो उन्होंने उनको डांटा काफ़ी कि आपको नहीं लेना चाहिए। दे ऑल जॉइंड हिज स्ट्रगल, और जब उनको समझाया गया ना, तब जो थे दे यहाँ पर लॉयर्स के लिए है, कि जो लॉयर्स थे उन्होंने उनके स्ट्रगल में साथ देने के लिए और इवन उनको जेल जाने के लिए भी गांधी जी के साथ खड़े हो गए। द पुअर पेजेंट्स, और किसकी हेल्प के लिए, पुअर पेजेंट्स की हेल्प के लिए गांधी जी के साथ में एग्री कर गए आने के लिए। ऑन द डे ऑफ ट्रायल अ लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर द कोर्ट। ऑन द डे ऑफ ट्रायल के सेम डे एक लार्ज क्राउड जो है कोर्ट के बाहर खड़ी हो गई। जब गांधी जी को समन आया ना, गांधी जी के अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ, फिर उसके बाद जब गांधी जी वहाँ गए तो बहुत सारा क्राउड आकर के मोतीहारी में खड़ा हो गया। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू हैंडल देम, और अंग्रेज़ों के लिए बहुत मुश्किल हो गया हैंडल कर पाना। गांधी जी हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल द क्राउड, तो गांधी जी ने कहा ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगा इस क्राउड को कंट्रोल करने में। लेकिन गांधी जी गेव स्टेटमेंट दैट ही वॉज नॉट लॉ ब्रेकर, तो गांधी जी ने उनके सपोर्ट में, ब्रिटिशर्स के
सपोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया, जिससे कि जो हमारे इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, तो उनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अब उनके हाथ में नहीं था, ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं था उनको कंट्रोल कर पाना। तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूँगा इसके लिए। गांधी जी गेव हिज स्टेटमेंट कि देखो, मैं लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता था, ना ही आपको डिसऑबे करना चाहता, बस मैं आप ये जो पेजेंट्स हैं इनकी हेल्प करना चाहता। पेजेंट्स होते हैं फार्मर्स की हेल्प करना चाहता। ही वॉज ग्रांटेड बेल एंड लेटर ऑन, और उनको बेल मिल जाती है। उसके बाद में उनके जो अगेंस्ट केस था इट वॉज ड्रॉप्ड। गांधी जी एंड हिज एसोसिएट्स स्टार्टेड गैदरिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से गांधी जी समझ गए थे कि उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें, अब उनके खिलाफ जो केस था वो ड्रॉप कर दिया गया, तो उन्हें उन्हें लोगों का सपोर्ट मिला, और उसके बाद में उन्होंने सारी तरफ से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी शुरू कर दी कि एक्चुअली इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के साथ हुआ क्या है। तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मिसयूज़ किया गया था। मिसयूज़ कैसे किया गया था? ऐसा आई टोल्ड यू कि जर्मनी ने सिंथेटिक जब इंडिगो ग्रो करना शुरू कर दिया, इन्होंने सोचा कि ये तो इंडियंस हैं, ये तो इन्हें क्या पता क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए इन्हें क्या पता कि ये सारी चीज़ें हो रही, तो इन्होंने इसलिए क्या करना शुरू कर दिया, इनको मिसगाइड करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मिसयूज़ हुआ। लेटर अ कमीशन वॉज सेट अप टू लुक इनटू द मैटर, और बाद में एक कमीशन को सेटअप किया गया। आफ्टर द इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड द प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी, और उसके बाद में उन्हें समझ में आया, जब प्रॉपर एक इंक्वायरी बैठी, कि जो प्लांटर्स थे वो गिल्टी पाए गए, एंड वर आस्क्ड टू पे बैक टू द पेजेंट्स, और उनको बोला गया कि भाई आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। एक्सपेक्टिंग रिफ्यूज़ल दे ऑफर टू पे ओनली 25% ऑफ द अमाउंट, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, रिफ्यूज़ल में तो ये 100% मांगेंगे, भाई हम 25% ही देंगे। तो उन्होंने कहा, गांधी जी एक्सेप्ट, गांधी जी कहा चलो ठीक है, तुम 25% निकालो, लेकिन पैसे निकालो हमारी कंट्री के लोगों के। तो गांधी जी एक्सेप्टेड दिस टू बिकॉज ही वॉन्टेड टू फ्री द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो चाहते थे कि इस इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट से एनी हाउ हमारे शेयर क्रॉपर्स को बाहर निकालना है। इसलिए उन्होंने कहा कि 25% ही आप हमें रिटर्न करो, लेकिन फ़िलहाल रिटर्न करो। एंड ही ओपनड 6 स्कूल। अच्छा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, और दूसरा क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि 25% के साथ में जो प्लांटर्स थे वहाँ पर, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके 25% रिटर्न करने के साथ साथ में उन्होंने क्या किया, उनकी प्रेस्टीज, उनका रिस्पेक्ट, उसको भी डाउन किया। और इधर इंडियंस दे न्यू देयर राइट, कि किस तरीके से हमें एक्चुअली कैसे हमें लड़ना पड़ेगा, कैसे। तो अब वो थोड़े से मतलब उनके अंदर करेज आ गया था, और जो प्लांटर्स थे वो धीरे धीरे करके डाउन होते जाते। ही ओपनड 6 स्कूल, ही कौन, गांधी जी ने 6 स्कूल्स खोले इन चंपारण, एंड वॉलंटियर लाइक महादेव देसाई एंड नरहरि पारक, एंड उनके जो सन थे उनके साथ में मिल करके, और उनकी वाइफ ने उनके साथ में मिल करके 6 स्कूल्स खोले, लोगों को एजुकेट करना शुरू किया, क्योंकि हम जो इंडियंस थे वो अनएजुकेटेड थे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले उसको बाहर निकालना शुरू किया। एंड उनकी वाइफ ने, गांधी जी यूज़ टू टीच, और जो वाइफ ऑफ गांधी जी यूज़ टू टीच पर्सनल हाइजीन। लेकिन गांधी जी की वाइफ ने क्या सिखाया, जो यहाँ की लेडीज़ थी ना, वो एक ही साड़ी पहने हैं, वही पहन के नालिया, वही पहन के, मतलब उनके पास साड़ियाँ, वहाँ कपड़े इतने गंदे थे, कंडीशन वॉज रियली वेरी मिजरेबल एंड फिल्दी। तो उन्होंने उनको हाइजीन सिखाया, लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर डॉक्टर्स, और धीरे धीरे वहाँ पर डॉक्टर्स आने लग गए। और वॉलंटियर डॉक्टर्स मतलब आज एक आया, एक वीक में एक दूसरे, इस तरीके से वॉलंटियर डॉक्टर के थ्रू उन्होंने वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराई इन चंपारण, दस मेकिंग देयर लाइफ अ बिट बेटर, टू मेक लाइफ बिट बेटर। अ पेस मेकर एंड्रयू वांटेड टू वॉलंटियर एट चंपारण आश्रम। अब एक जो एंड्रयू जो थे वो एक पेस मेकर थे, और वो चाहते थे कि चंपारण के आश्रम में वॉलंटियर बनना, बट गांधी जी ने कहा नहीं, ही वांटेड ओनली इंडियंस टू लर्न लेसन ऑफ सेल्फ रेजिलियंस। वो क्या, रिलायंस, देखो रिलायंस, सॉरी। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि हमें हमारी हेल्प करनी आनी चाहिए, मुझे, मेरे लिए, और मेरे फैमिली को मेरे लिए खड़े होना चाहिए। उसके बाद में कोई बाहर का इंसान है, तो वो नहीं चाहते कोई बाहर का इंसान आकर के हमारे यहाँ पर हमारे इंडियंस को बाहर वालों की आदत पड़े। तो गांधी चाहते थे कि खुद इंडियंस अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, उनके लिए लड़ना सीखें। तो उन्होंने उनकी हेल्प लेने से मना कर दिया, सो दैट दे वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। गांधी जी टोल्ड द राइटर that it was Champaran's incident that make him think that he did not need the Britishers' advice while he was in his own country। तो उन्होंने गांधी जी ने उस राइटर को चंपारण के इस इंसिडेंट के थ्रू बताया कि हमें हमारी कंट्री के लोगों को किसी और के एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये आए, एंड्रयू आए या कोई भी आए,
तो इन्होंने इसीलिए मना किया कि नहीं, हम खुद में कंप्लीट हैं और हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें किसी और के एडवाइस या हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। इसीलिए जब आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करते हो तभी आप किसी और की हेल्प लेना बंद करते हो, और तभी उनको, तो जब ब्रिटिशर्स गए तब, क्योंकि हम अब अपने लिए स्टैंड ले चुके थे और हम उनकी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी हमें, तब हमें फ्रीडम मिली है। ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन चैप्टर ज़रूर पढ़ना है, ये एक छोटी समरी बताई है मैंने, बट आई वुड से आपको टाइम मिले एक रीडिंग करिए, चैप्टर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि चैप्टर बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी बताई है, वो चैप्टर वीडियो छोटा बनाने के लिए मैंने आपको जल्दी जल्दी बोला है। आई होप आप इसको स्लो करके सुन लीजिएगा या आप देख लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, पर आप चैप्टर एक बार रीड ज़रूर करिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। लाइक, इफ़ यू लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू थिंक दैट इज़ हेल्पफुल, देन ठीक है, शेयर कर दो भाई, इट इज़ योर। ओके, थैंक यू सो मच।